एक जंगल में एक लड़का भटक जाता है और भटकने के बाद उसे बहुत जोर की भूख लग रही होती है। वो बहुत ही भूख से एकदम मतलब क्या कहूँ मैं, इतना ज्यादा पागल जैसा हो जाता है। वो सोचता है कि मैं कुछ भी करूँ पर मुझे खाना चाहिए। तो उसे एक जंगल में एक इंसान दिखता है। उस इंसान के पास जाता है, बोलता है कि मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मुझे खाना दो। तो वो इंसान कहता है कि देखो मेरे पास खाने के लिए तो कुछ है नहीं, बट ये एक फल का बीज है, ठीक है, सीड जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में। ये सीड को अगर आप कहीं जाकर के अच्छी जगह पे लगाओगे और इसे पानी दोगे और इसका ध्यान रखोगे तो कुछ टाइम के आने वाले कुछ टाइम के बाद ये जाकर के आपको फल जरूर देगा, जिससे आप भी खाना और आपका पेट भर जाएगा। तो बच्चा उस सीड को उस इंसान से ले तो लेता है, उस फल को ले लेता है, पर उसे लगाता नहीं किसी मिट्टी में और बहुत दिनों तक सोचता है। फिर उसके बाद एक दिन सोचता है कि चलो इसको मैं लगा ही लेता हूँ। फिर वो उसे जाकर के लगाता है और लगाने के बाद वो सोचता है इसे चलो पानी भी देने के लिए कहा था उस इंसान ने, तो मैं इसे पानी देने का काम करता है। तो उसे पानी देता है, तो फिर 1 2 3 4 दिन तक पानी देता है, सनलाइट दिखाता है, बहुत मेहनत करता है। फिर अगले दिन वो क्या करता है, वो सोचता है कि यार इसमें फल नहीं आया, इसमें फल ही नहीं आया, मैं क्या करूँ। फिर उस काम को छोड़ देता है। तो जी हाँ, आपके साथ भी यही होता है। आप जैसे बहुत से बच्चे यही सोचते हैं कि हम लोग मेहनत करेंगे और थोड़े दिनों तक मेहनत करते हैं और एक्सपेक्टेशन रखते हैं। अच्छी बात है, एक्सपेक्टेशन रखते हो, पर जब आपको रिजल्ट नहीं दिखता है इंस्टेंटेनियसली, मतलब तुरंत उस समय रिजल्ट नहीं दिखता है, तो आप उस काम को छोड़ देते हो और वही सोचते रहते हो। देखिए इस समय बहुत से बच्चे हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका 60 70 80% प्रिपरेशन हो चुका है, और ऐसे बहुत से बच्चे जिन्होंने अब तक स्टार्ट नहीं किया, वो सिर्फ और सिर्फ सोच रहे हैं। वो जोश में 1 2 3 4 दिन जोश में रहते हैं और फिर उसके बाद उन्होंने गलती ये की है कि उन्होंने प्रॉपर टाइम टेबल नहीं फॉलो किया है। वो कहीं पर भी यूट्यूब पर जाकर के कोई स्ट्रैटेजीज की वीडियोस, पेपर लीक वीडियोस, ये वो पता नहीं बहुत सारी चीजें यूट्यूब पर भी आजकल आप देखोगे तो क्लिकबेट के टाइम पे बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन हो गया है। उन्हीं वीडियोस को देख करके पढ़ने आते हैं यूट्यूब पर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं यूट्यूब से ही। सोचिए, पढ़ने आ रहे हैं यूट्यूब पर ही डिस्ट्रैक्ट होकर के उस माया नगरी में घूम रहे हैं, शॉर्ट्स पे चले जा रहे हैं, कभी इंस्टाग्राम पे चले जा रहे हैं, व्हाट्सएप पे कभी मैसेजेस देख ले रहे हैं, कभी किसी से कॉल पे बात करके पूछे तेरा कितना पढ़ के हुआ, मेरा कितना पढ़ के हुआ, और फिर ओवर थिंकिंग करते हैं और बुक लेकर के बैठते हैं पढ़ने के लिए। सोचते हैं कि रात में बैठूंगा और पढ़ाई करूंगा, फिर नोटिफिकेशन आ जाता है, रील्स देखने चले जाते हैं, थोड़ा 1 2 घंटे अपने साथ टाइम स्पेंड करते हैं, पर सोचने लगते हैं कि क्या यार मैं इतना कर रहा हूँ, क्या ये वीडियो में देख रहा हूँ, क्या सच में ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में आएंगे, सच में क्या मैं एग्जाम्स में लिख पाऊंगा। यही ओवर थिंकिंग करते करते सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। एक दिन जैसे जैसे बीतता जा रहा है, उतना ही आप 11 फरवरी सुबह के 11 बजे इंग्लिश का जो पेपर है उसके आप नजदीक पहुंचते जा रहे हो और पढ़ाई की प्रिपरेशन कहे तो वैसी वैसी कम होती जा रही है। मतलब लास्ट के जो 100 मीटर है, जिसके अंदर आपको बहुत ज्यादा एफर्ट लगा करके, बहुत मेहनत से पूरी जी और जान लगा करके मेहनत करना है, और उस टाइम पे आप गिव अप कर रहे हो या फिर आप स्टार्ट करने का सोच ही नहीं रहे हो। आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि जी हाँ हम लोग जाएंगे, वन शॉट्स को देख लेंगे हम लोग। अरे वन शॉट उसके लिए होता है जिसने ऑलरेडी पढ़ रखा है, एक बार उसने डिटेल लेक्चर्स देख रखा है, तो वो वन शॉट रिवीजन है। वन शॉट रिवीजन का मतलब होता है कि वो रिवीजन कर रहा है। आप लोग रिवीजन से ही सीखने की कोशिश कर रहे हो, रिवीजन से सीखना नहीं हो सकता। आपको डिटेल लेक्चर्स देखनी चाहिए। अब डिटेल लेक्चर्स के बारे में आपको थोड़ा सा सीरियसनेस आता है कि हाँ हमें करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। आप किसी चैनल को फॉलो करते हैं, बट यार सच बताऊं तो आप सच में ईमानदारी से उस चैनल को फॉलो करते हो क्या? आपसे खुद से मेरा क्वेश्चन है, अगर आप फॉलो कर रहे होते तो आपके अब तक बैकलॉग नहीं हो रहे थे। हमारी अगर मैं टारगेट बैच को, मैं ये नहीं कहूंगा कि हमारे बैचेस परचेस कर लो, मैं आपको ये समझा रहा हूं कि देखिए टारगेट बैच जो चल रही है हमारी, उसमें 12 13 चैप्टर्स हो चुके हैं। अगर आप हमारे साथ, हमने 3 4 महीने पहले से स्टार्ट किया था पढ़ाना, अगर आपने हमारे साथ अब तक सिलेबस आपका किया होता तो आपका अब तक बहुत ही कम बैकलॉग होता। बट बैकलॉग के नाम पे तो छोड़ दीजिए, बैकलॉग तो जान ही दीजिए, आपका बाकी है अभी करना। बैकलॉग तो तब लगेगा ना जब आप शुरुआत करोगे करने की। आप लोग सोच ही नहीं रहे हो, आप लोग सोच रहे हो कि चलो ठीक है कोई नहीं यार हम लोग पास हो जाएंगे, 50 60 70% लेके आ जाएंगे, 50 55 56 57 58% ला करके आपके जब रिलेटिव्स आपको कॉल करके पूछेंगे कितना परसेंटेज आया, आपकी मम्मी पूछेगी, आपके पापा पूछेंगे, कैसा मायूस सा चेहरा खुद का बनाओगे और पेरेंट्स का ही बनाओगे। उस बारे में भी तो थोड़ा सोचा करो। बस ये सोचते रहते कि होगा कि नहीं होगा, अगर मैं अभी से पढ़ना चालू करूँ तो क्या मेरा 80 90% आएगा कि नहीं आएगा। ये सारी चीजों को छोड़ करके अगर आप ये सोचोगे कि हाँ मुझे मेरा 100% देना, कल को अगर मेरा आने वाली जो पीढ़ी है, जो मेरे आने वाले जो बच्चे, वो आपसे पूछे, मैं सीरियस बात कर रहा हूँ आपसे, वो आपसे अगर पूछे कि हाँ क्या आपने अपना 100% दिया, तो आप एकदम सीना ठोक के कह सकोगे कि हाँ मैंने मेरा 100% दिया था, मैं मेरे 12th में ऐसे पढ़ता था, मैंने इतने घंटे पढ़ाई की थी, मैं इतना डिस्ट्रैक्टेड नहीं था। डिस्ट्रैक्टेड आप बहुत हो, मतलब आप सीरियसली आप खुद से सोचो, अगर आप YouTube पे पढ़ने आते हो, सर्च करते हो ये लेक्चर पर, वो लेक्चर के बाद उस लेक्चर को आप कंप्लीट भी नहीं देख पाते हो। भले में आपसे बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि यार मैं इसको 2x पे देख लूंगा, 1.5x पे देख लूंगा, बट क्या 1.5x पे लगाने के बावजूद भी आप उस वीडियो को एक ही बार में बैठ करके एट अ टाइम उस वीडियो को पूरा कंप्लीट करके सीख लेते हो? नहीं सीख पाते हो। एड्स चलते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। इसीलिए हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने फास्ट ट्रैक बैच बना रखी है, उसके अंदर हम लोग ने डेडिकेशन के साथ पढ़ाते हैं। हम लोग डेडिकेशन का मतलब क्या देखिए, वहां पर जब बच्चे आते हैं, कैसे आते हैं बच्चे पेमेंट करके आते हैं, परचेस करके आते हैं। जब वो पे करके आते हैं ना तो उनका एक अटेंशन रहता है, उनका एक माइंडसेट अलग हो जाता है। उन्हें पता है कि हाँ हमने यहाँ पे पैसे दिए, ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं चल रहा है। जब भी हम कभी आएंगे कभी जाएंगे, जैसे अगर एक क्लासरूम है, खुली क्लासरूम है, कभी उसमें बच्चे आ रहे हैं, कभी बच्चे जा रहे हैं, कभी बच्चे आ रहे हैं, कभी बच्चे जा रहे हैं, तो टीचर का भी उतना मन नहीं बनता, बच्चों का भी उतना कॉन्सेंट्रेशन नहीं बनता, क्योंकि चैट में कुछ और लिख रहा है, कोई इधर लिख रहा है। बैचेस में देखोगे आप, पेड बैचेस में चैट में कोई कुछ इधर उधर का लिख नहीं सकता, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो लिखेगा तो उसे ब्लॉक कर दिया जाएगा, उसका सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर दिया जाएगा, आगे की वो वीडियोस नहीं देख पाएगा।
बैचेस में देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बहुत सारी पीडीएफ है, जिनको आप देख करके समझ सकते हो कि हाँ ये क्वेश्चंस आ रहे थे। टीचर्स उल्टा उसी बैचेस के अंदर ये भी समझा रहे कि देखिए ये आया है, ये आ सकता है, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता रहे, न्यू ईयर क्वेश्चन भी बता रहे, उसी के साथ साथ सैंपल पेपर्स के बारे में भी सब आपको पता चलेगा, डीपीपी पता चलेगा, टेस्ट सीरीज पता चलेगा। तो ये एक प्रॉपर आपको ना एक मतलब समझ लो कहीं जाना है तो आपको जाने के लिए प्रॉपर एक व्हीकल मिल रहा है, जिसमें आपको खाली बैठना है और उस व्हीकल का एंजॉयमेंट लेते हुए आपको रास्ते पे चलना है। बट आप खुद से चलने की कोशिश करोगे तो आपको 10 जगह रास्ता पूछना पड़ेगा, बार बार रास्ता पूछोगे, कोई आपको यहाँ भेज देगा, कोई आपको वहां भेज देगा, आप भटक जाओगे। तो जस्ट मुझे यही कहना है कि आप लोग बैचेस में आइए, ओवर थिंकिंग मत करिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़िए। एएससी आपको प्रोवाइड कराएगा बायोलॉजी और केमिस्ट्री, और दुबे जी एप्लीकेशन आपको प्रोवाइड कराएगा फिजिक्स और मैथमेटिक्स। इस तरीके से आपका पीसीएमबी का पूरा कॉम्बो बन जाता है। अगर मैं पेमेंट की बात करूं तो इसका फीस ना ही 10,000 है, ना ही 5,000 है, ना ही 1,000 है, सिर्फ और सिर्फ 299 है, 300 रुपए की बैचेस है। जितना तो आप एक टी शर्ट और एक आपने जो भी पहना होगा नीचे, उन दोनों को मिला दोगे तो उससे ज्यादा होता है। तो पेरेंट्स को कन्विंस करिए, बातें करिए, और क्रैश कोर्स इस समय पे हम लोग करवा करके दे रहे हैं, जिसका आप फुल बेनिफिट ले सकते हो। जय महाराष्ट्र, राधे राधे। ओवर थिंकिंग मत करिए, ज्यादा मत सोचिए, काम करने पे, एक्शन पे देखिए। जब भी आप पढ़ते बैठते हैं तो फिर आप ये सोचिए, अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, खुद से सवाल पूछिए, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, क्यों पढ़ रहा हूँ, किस लिए पढ़ रहा हूँ। जब आपको ये आपका क्यों क्लियर होगा ना कि मुझे मेरा 100% देना है, मुझे मेरे पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, मुझे अपने दोस्तों को हराना है, जो भी आपका XYZ रीजन है कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके बताना। जय महाराष्ट्र, लव यू ऑल, राधे राधे। एएससी ऐप का लिंक मैं नीचे डाल दे रहा हूँ, और दुबे जी का भी। आप फटाफट से जाइए, फास्ट बैच से पढ़ाई करिए। अरे भाई, कुएं के मेंढक क्यों बन रहे हो? कुएं में हीरो बन के क्या फायदा? बाहर निकलो, समुंदर में जाओ, तब पता चलेगा। कंपटीशन 500,000 से नहीं, लाखों से है। बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से, पूरी पिक्चर बची है अभी प्रोमो देख। मेरे किस्से सुनोगे तो रो दोगे, लश्करी खुशी बच्चों दीनी दोनों से भली बात थी। हमें रोका था बहुतों ने, परिवार खुश, मुझे तुम क्या ही रोकोगे। बिस्तर बना देंगे नोटों के, अगर मेहनत को पैसों से तोलोगे।